दोस्तों, हर एक व्यक्ति का जीवन दुख और परेशानी और संघर्षों से भरा होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने मन के मैल को साफ नहीं कर पाते हैं, सही समाधान नहीं निकाल पाते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हम अपने मन को सफा कैसे करें। हमारा मन कभी उल्टी सीधी बातों से, कभी आसपास के लोगों से उलझा रहता है और हमें अपनी ज़िंदगी में नहीं समझ में आता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सकारात्मक चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें दुखों से घिरी हुई हैं, तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। खैर, अगर आप भी अपने जीवन में किसी बात को लेकर के दुखी रहते हैं तो आज की ये बौद्ध कहानी आपको सिखाएगी कि दुखों से कैसे दूर होना है। आपके जितने भी दुख हैं सब दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी के अंदर खो जाए, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गरीब किसान होता है जो कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मजदूरी करता है और किसी तरीके से अपने घर का गुजारा कर रहा था। उस किसान के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और उसकी पत्नी थी। अपनी पत्नी का देख रेख करता और पत्नी से ज़्यादा तो अपने बच्चों के प्रति लगाव रखता था, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो किसी के बच्चे हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने बच्चे सबको प्यारे होते हैं। और वह किसान दिन भर मेहनत करता, मजदूरी करता, पैसा इकट्ठा करता, किसी तरीके से अपने घर में लाता था, किसी तरीके से रोटी की जुगाड़ हो जाती थी। अब समय गुजरते जा रहा था, किसान को काम मिलना कम हो गया था। पहले जितने भी लोग किसान से काम करवाते थे, किसान को काम देते थे, अब वह काम नहीं देते थे किसान को और बोलते थे कि अब तुम नहीं काम कर पाओगे। किसान इन सारी बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और वह बहुत दूर दूर तक जाने लगा काम ढूंढने के लिए। कभी काम मिल जाता तो कभी काम नहीं मिलता था। अपनी इन सारी हरकतों से वह किसान बहुत तंग आ चुका था और वह सोच रहा था क्या करें ऐसे जिसकी वजह से हमें काम मिल जाए। तो उसकी पत्नी बोलती है कि क्यों ना तुम इस गांव के आगे वाले गांव में जाओ और सबके यहाँ जा कर के मांगो कि हमको काम दे दो, काम दे दो। ऐसे काम कोई नहीं देता है। जाओ उनसे पैर पकड़ो, अगर वो काम नहीं दे रहे उनसे बोलो कि आप मुझे रख लीजिए, भले कम तनख्वाह कम पैसा दीजिए, लेकिन हम आपकी खेती बाड़ी कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, बशर्ते आप मुझे अपने काम पर रख लीजिए। वह किसान यही करता है, वह घर घर जाता है काम मांगने के लिए। जिनके पास जाता है वह विनती करता था कि आप मुझे काम दे दीजिए, हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनका गुजारा हो जाएगा, कुछ पैसा मिल जाएगा। तो कहीं काम मिलता, कहीं काम ना मिलता और अपने जीवन से किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अब किसान को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। किसान ऐसा बोलता है कि भगवान ऐसी ज़िंदगी किसी को मत देना, इतना मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, काम नहीं मिलता है। अब किसान को काम मिलना और कम हो गया, बहुत ज़्यादा कम होने लगा और किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब किसान दिन भर दुखी रहता था क्योंकि उसको काम नहीं मिलता था और काम न मिलने की वजह से उसका गुजारा नहीं हो पा रहा था। किसान को अब समझ में नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में क्या करें क्या ना करें। किसान को ऐसा लगता था कि काश ये जीवन मुझे ना मिला होता तो इससे कई गुना बेहतर रहता। यही सारी बातें सोचते सोचते रात को 12 बज गए और अब किसान बहुत ज़्यादा चिंतित में आ गया कि अब क्या करें। किसान कहता है बस मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है, घर परिवार छोड़ के कहीं दूर चले जाओ, कम से कम हमारा दिमाग तो शांत रहेगा, कम से कम हमारी शारीरिक सुख तो मिलेगी। कुछ दिनों के लिए हम बाहर जाते हैं, क्या पता हमें खुशियाँ मिलने लगी, क्या पता हमारा समय बदल जाए। किसान इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए रात को 12 बजे अपने घर से चल दिया। जब वह किसान चल दिया तो रास्ते में लड़खड़ाते बुढ़ते चढ़ते वह जा कर के एक तालाब के किनारे लेट गया। उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उठे और आगे बढ़े और वहीं पर किसान सो गया। जैसे ही किसान सुबह उठा तो वह देखता है कि पास वाले वृक्ष के नीचे एक महात्मा बुद्ध बैठे होते हैं, जो कि बैठ करके ध्यान लगा रहे थे। किसान ने महात्मा बुद्ध को देखा और जाकर के महात्मा बुद्ध जी के पास प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मैं आपके साथ जीवन गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ, मुझे ऐसे जीवन नहीं जीना है। बुद्ध कहते हैं कि हमारा दरबार हमेशा लोगों के लिए खुला हुआ है, आप बिल्कुल आ सकते हो हमारे दरबार में। वह किसान बुद्ध जी के साथ रहने लगता और जितने भी शिष्य थे उनके साथ शामिल हो जाता है।
कुछ दिन तो अच्छे से गुजारा हो रहा था। एक दिन भ्रमण करने जा रहे थे किसान और बुद्ध जी, साथ में 4-5 शिष्य भी थे। भ्रमण करते करते बुद्ध जी किसान को बोलते हैं कि जाओ कहीं से मेरे लिए पानी लेकर आओ। वह किसान बोलता है, जी महात्मा जी, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ आपके लिए। और वह किसान डब्बा लेकर के पानी लेने के लिए चला जाता है। वहाँ पर जैसे ही किसान पानी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर देखता है कि कुछ भैंस गाय होती है जो कि उस तालाब के किनारे चल रही थी। और जैसे ही किसान पानी लेने के लिए तालाब के पास पहुँचा तभी उसमें कूद गई और वह पानी गंदा हो गया। पानी गंदा हो गया, जितने भी कूड़ा करकट मिट्टी थे वो सारे ऊपर आ गए। और ऐसे में किसान सोचता है कि अब हम कैसे पानी लेंगे, इससे अच्छा तो ये होता कि हम बिना पानी के चले चलते और बुद्ध जी से कह देंगे कि पानी नहीं मिला और पानी इतना ज़्यादा गंदा था कि मैंने पानी नहीं लाया आपके लिए। यही सारी बातें सोचते हुए किसान बुद्ध जी के पास जाता है और बोलता है, पानी बहुत गंदा था, मैंने पानी लाने के लिए सोचा लेकिन पानी इतना गंदा था, इतना भद्दा था, इतना कूड़ा था कि मैं पानी नहीं ला पाया आपके लिए। फिर बुद्ध जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, पानी नहीं ला पाया तो मैं दूसरे शिष्य को भेजता हूँ, जाओ मोहन तुम पानी लेकर के आओ सरोवर से। फिर मोहन उठता है, वहाँ से जाता है डब्बा लेकर के पानी लेने के लिए तालाब के किनारे। तो गाय भैंस जानवर जितने भी पशु पक्षी थे वह सारे दूर चले गए थे तालाब से और तालाब का पानी एकदम स्वच्छ नज़र आ रहा था। मोहन जाता है, देखता है कि तालाब का पानी एकदम स्वच्छ था और वहाँ से पानी उठाता है, बुद्ध जी के पास लेकर चले आता है और आकर के बोलता है, ये लीजिए मैं आपके लिए पानी लेकर आया। बुद्ध जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वह किसान को कहते हैं कि तुम पानी लाने के लिए अभी गए थे लेकिन तुमने पानी नहीं लाया, बोला इतना गंदा पानी है, और अब ये देखो मोहन पानी लेकर कैसे आ गया। तो किसान कहता है, मैंने पानी लाने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे पास में गाय थे, जानवर थे जो कि उस रास्ते से गुजर गए और वह सरोवर एकदम गंदा हो गया, मैल हो गया, जिसकी वजह से हमने पानी नहीं लाया। बुद्ध जी उस किसान को बताते हैं, इसी तरीके से हमारा जीवन होता है, कभी गंदा हो जाता है तो कभी अच्छा हो जाता है। जिस प्रकार से तालाब में जानवर गुजर जाने की वजह से कूड़े करकट पत्ते गंदगी नाला के पानी सारे ऊपर आ जाते हैं तालाब में, इसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। वो कभी हमारे जीवन में इतना ज़्यादा गंदगी हो जाती है, हमारा मन इतना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि वह सफे नहीं होते हैं। फिर हमें लगता है कि हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे जीवन के कूड़ा करकट इनके विचार वो ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन नहीं, कुछ समय ऐसा होता है कि हमारा मन शांत हो जाता है, तभी हमारे मन से सारी गंदगी सारे कूड़े करकट दूर हो जाते हैं, जितने भी दुख होते हैं सब कुछ दूर हो जाते हैं। उस पानी की तरह, जिस प्रकार से पानी में कचड़े होते हैं, कुछ देर बाद देखा जाए तो वो कचड़े नीचे बैठ जाते हैं, इसी प्रकार से हमारा मन होता है। अगर हमारा मन शांत होता है तो मन के सारे कूड़े करकट गंदगी सब बैठ जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं और हमारा मन फिर से स्वच्छ हो जाता है। तो हमारा मन कभी गंदा होता है कभी अच्छा होता है, तो वो हमेशा क्रिया होती रहती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमारा जो कार्य है हम अपने कार्य को करना चाहिए। मन तो बहुत चंचल होता है, मन को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, वह समय आने पर ज़रूर शांत हो जाता है। और इसलिए कहा जाता है, दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है, अपने मन को छोड़ दो, अपने मन में उल्टी सीधी बातें मत सोचो, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बातें सोचोगे, जिसके बारे में सोचोगे, उतना ज़्यादा आपके पास दुख आएगा, उतना ज़्यादा तालाब में कूड़े होंगे, उतना ज़्यादा आपके मन गंदे हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने मन को स्वच्छ रखना है, उल्टे सीधे विचार नकारात्मक बातों को नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका मन स्वच्छ हो जाता है और गंदे विचारों से, उल्टे सीधे विचारों से आपकी मुक्ति हो जाती है। बुद्ध जी, हमने इसी तरीके से अपना घर छोड़ दिया, अपने घर परिवार को मैंने छोड़ दिया कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख थे, और आज मैं आपकी वजह से अपने घर को वापस जा रहा हूँ और मुझे अपने परिवार की देख रेख करना, उनकी रक्षा करना है। आप इतना मुझे ज्ञान दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी होती है, कभी सुख